हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग अभ्यास सेट 9 का फुल प्रैक्टिस सेट करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। एक और सभी लोग कॉमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोलन करते समय लोला की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। ये जो आपका होता है ना, तो किनारों की स्थितियों पर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो सबसे पहले जो पता लगाया गया था फ्रेंड्स कोपरनिकस के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए आप लोग को पता ही होगा कि जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में क्या होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ में क्या लगाया जाता है, अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो, देखिए अर्धचालक में क्या होता है, तो वो होता है विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम होता है, यानी कि वह पूर्ण चालक भी नहीं होता है, पूरा विद्युत रोधी भी नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है आपका गामा किरणें की होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तब उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो यह नियम किसका है। तो ये जो नियम हो जाएगा आपका ओम का नियम है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला था। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स सभी लोग कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था और प्रोटॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खींच किसके किसके द्वारा किया गया था। एक और आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, क्या कर रही है, झूला झूल रही है। तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो उस कंडीशन में झूले का जो आवर्तकाल होगा फ्रेंड्स अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11। कार्ने लाइट किसका अयस्क है। जो कार्ने लाइट है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से किसका अयस्क है वो बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा कार्ने लाइट किसका अयस्क है। तो कार्ने लाइट आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। ठीक है, तो अवरोही क्रम को चुनना है। तो देखिए पीटवा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो मिलाया जाता है फ्रेंड्स वो सल्फर मिलाया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सी होती है? हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोजन में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट्स करिएगा, बताए कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? ठीक है, विद्युत अचुंबकीय है। तो जस्ता, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता जो है विद्युत अचुंबकीय है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स वो करते हैं क्रूक्स कांच। कौन सा कांच? क्रूक्स कांच का यूज करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो न जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का होल 2 कहा जाता है। किसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH का होल 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो देखिए लिटमस जो प्राप्त किया जाता है आपका वो किया जाता है सैक से, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिटमस जो होता है फ्रेंड्स लाइकन से भी तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस किसे कहा जाता है? तो देखिए अक्रिय गैस जो कहा जाता है आपका, अक्रिय गैस जो कहा जाता है आपका एक परमाणविक को कहा जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? जो BCG होता है ना वो यक्षमा में लगाया जाता है। BCG जो लगाया जाता है आपका यक्षमा में लगाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का बताएगा सभी लोग, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? जो मियादी बुखार में सबसे अधिक जो प्रभावित होती है आपका आंत सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो वो जो माना जाता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? आप लोग बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है फ्रेंड्स रेटिनॉल होता है, बी का होता है वेरी वेरी, बी को थायमिन बोला जाता है, सी को जो बोला जाता है विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का मूल तत्व कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा आपका कार्बन। क्या हो जाएगा आपका? कार्बन, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग आंसर बताते रहिए, और जो लगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाते रहे। ठीक है, क्योंकि आपके इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या होता है? चलिए देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ दायां अलिंद, बायां अलिंद, फेफड़ा, बायां निलय। बायां अलिंद, दायां अलिंद, फिर यहाँ दायां निलय और फेफड़ा। उसके बाद है ऑप्शन
सी में दिया हुआ है दाया अलिंद, वाया अलिंद, दाया निलय फेफड़ा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ दाया अलिंद, दाया निलय फेफड़ा और बाया अलिंद, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट में। कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है उसे क्या कहते हैं। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है उसे, जो हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो बनता है वो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो संपादित होती है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए क्या होगा ना, कटल फिश को मोलास्का यानी कि घेंगा का में कहलाता है। एक के चार, तो एक के चार दो में है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर फिश जो होता है आपका कीड़ा होता है, यानी कि ए, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लैक फिश आपको मत्स्य के अंतर्गत हो जाएगा, और नीला वेल आपका हो जाएगा स्तनधारी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो देखिए हल्दी में जो हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स वो खाते हैं प्रकंद। क्या खाते हैं, प्रकंद खाया जाता है। और आलू में क्या खाते हैं, तो आलू में हम लोग तना, आलू क्या होता है फ्रेंड्स, तना के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए कोशिका का सिद्धांत जो दिया गया था आपका वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्ण छेद सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था। कृष्ण छेद को प्रतिपादन जो किया गया था फ्रेंड्स एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 32, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कब कब दिन और रात बराबर होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होते हैं, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 मार्च और 23 दिसंबर। याद रखेगा 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है अवस्थित है, यानी कि कौन मंडल में ओजोन पाई जाती है, तो समताप मंडल में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, बादलों के फटने का तात्पर्य क्या है। जो बादल फटता है उसे क्या कहा जाता है, तो तड़ित झंडा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा का असमान दशा। क्या होता है जब बादल फटता है फ्रेंड्स तो वहाँ पे असमान वर्षा होती है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बाढ़ आ जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल लोला का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा तब क्या होगा। सरल लोला का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए सरल लोला का जब आवर्तकाल को दुगुना करेंगे तो इसकी लंबाई 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। जो ऊष्मा जो है सबसे अधिक कौन सी तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है चालन, संवहन, विकिरण। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे विकिरण।
और जो सूर्य से जो किरणें आती है फ्रेंड्स पृथ्वी पर, वो किसके कारण आती है? तो विकिरण के कारण। यानी कि आप पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि जो पानी जो गर्म होता है वो कौन सा किसके कारण, यानी कि विकिरण हो जाएगा या संवहन हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए अगला है 37। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो आपका हो जाएगा विस्मत। कौन सा हो जाएगा? विस्मत। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलो वाइट या मेगा वाइट में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बराबर कितना होता है? तो देखिए एक बाइट बराबर जो आपका होता है 8 बाइनरी अंक होता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है वो बताना है, ठीक है। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है? तो जस्ता हो जाएगा आपका राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय जो हो जाएगा आपका जस्ता। नेक्स्ट है 40। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH का होल 2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा उसके द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 24 में से 13 घटाएंगे फ्रेंड्स तो आपको बचेगा कितना? 11। यानी कि 24 में से 13 जाएगा तो आपका 11, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 11। और 11 जो होता है परमाणु संख्या किसका होता है? आप लोग कमेंट्स करिएगा 11 परमाणु संख्या कौन सा तत्व का होता है? तो देखिए 11 जो होता है आपका सोडियम का होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। माइलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? माइलेकाइट किसका अयस्क है? माइलेकाइट जो आपका हो जाएगा कॉपर का। अगला है 43। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन जो माना जाता है किस विटामिन को माना जाता है? तो हार्मोन जो माना जाता है आपका विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 44। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए वृद्धि हार्मोन जो आपका स्रावित होता है फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा यानी कि स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45। ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का फंगस होता है, यानी कि फफूंद होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? 3 से 4 वर्ष के अवस्था वाले बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है उसमें? तो चवर्णक कौन सा? मोलर जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर। इंग्लिश में मोलर और हिंदी में चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए BCG का जो टीका लगता है ना जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है, लगाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 48। थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है आपका विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन का। सुमेलित कीजिए। पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हो जाएगा आपका वायु की दिशा। और क्रोनोमीटर से आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स नौ चालक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि 49 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है फ्रेंड्स, और आप लोग सही सही बताइएगा, कोई झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितने लोगों का
40 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि कितने लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, जय हिंद।